बिकॉज मैं अपनी ज़िंदगी की रोलर कोस्टर राइड में बेहतर मौसम और क्या चाहिए, जिसे कहते हैं बंद करता हूँ। अच्छा, फोकस करता हूँ, ध्यान केंद्रित करता हूँ। 2025 में पहली बार मोदी और चिराग एक साथ दिखने वाले हैं। यानी कह सकते हैं ना, मोदी के हनुमान और मोदी एक साथ बहुत कुछ खेला करते हैं, जब जब रहते हैं। इससे पहले जब वो बिहार में आए थे 2024 में, जब संसद के रूप में चुनाव का प्रक्रिया चल रहा था, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, तो उस समय चिराग पे हाथ रखे थे और चिराग 100% क्लीन कर लिए थे वोट को, वो एकदम पूरी तरह से जीत लिए थे। यानी 5 से 5 सीटें जीत लिए थे और 100% का स्ट्राइक रेट मेंटेन किए थे। अब वो फिर से नया जलवा अब देखने को मिल रहा है। यानी अब थोड़ा सा हटके है, यानी अब बात थोड़ा सा अलग है। 5 फरवरी को महाकुंभ में स्नान का डेट फिक्स हो गया है और उसमें कहते हैं ना, हमारे मोदी जी वह कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं और उसी दिन चिराग पासवान ने भी वो डेट फिक्स किया है। यानी मोदी और चिराग एक साथ महाकुंभ में इस बार स्नान करने वाले हैं। ऐसे तो कहा जाए तो बहुत सारे जो एनडीए के जुड़ाव वाले जितने नेता हैं, जो बीजेपी के साथ रहते हैं, वो सब करीब करीब एक एक कर स्नान कर चुके हैं। जिसमें अगर सबसे पहले तो हम योगी की ही बात करें, अगर योगी ना स्नान करे तो सब कुछ लगता है अधूरा है। तो योगी तो कितने बार स्नान कर चुके हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह स्नान कर चुके हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी सुनने को मिला है, यहाँ तक कि सलमान खान, शाहरुख खान भी स्नान कर चुके हैं, अखिलेश यादव स्नान कर चुके हैं। हर कोई धीरे धीरे उस अमृत बेला को, कहते हैं ना, उस अमृत बेला में अपने आप को पावन करना चाहता है और हर कोई उस स्नान से अपने आप को पवित्र होना चाहता है। तो पूरी दुनिया के लोग तो आ रहे हैं, खास करके जितने भी पॉलिटिकल जगत के जितने भी नेतागण हैं वो धीरे धीरे स्नान कर रहे हैं। लेकिन आती है बात मोदी को लेकर के, उन्होंने अभी तक स्नान नहीं किया, तो उन्होंने 5 फरवरी को डेट डिक्लेयर किया। उसके साथ साथ चिराग पासवान का भी आने का दौर है। यानी पहली बार एक साथ दोनों देखेंगे, एक साथ डुबकी लगाएंगे। इसको लेकर करके इतना तो है, बिहार की चुनावी सरगर्मी तेज हो जाएगी, इवन भारत की भी चुनावी सरगर्मी तेज हो जाएगी कि अब अगला एजेंडा क्या करने वाले हैं, अब अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, यानी चिराग किस तरह से काम करने वाले हैं। और उसको लेकर के ऐसा बहुत सारे अटकलें लगाया जा रहा है कि उस स्नान करने के बाद दोनों का जो कहते हैं हृदय परिवर्तन होगा और दोनों एक साथ मिल कर करके एक नई स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और अगला स्ट्रेटजी कहीं और नहीं, वो बिहार का होगा। ऐसे तो कहा जाता है बिहार में भी बहुत सारे जो घटक दल है अभी स्नान नहीं किए हैं, शायद चिराग के साथ और भी घटक दल है जो साथ जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार को, वो भी अभी इंतजार में है, अभी भी वो स्नान नहीं किए हैं, तो वो शायद हो सकता है फिलहाल, लेकिन अब वो क्लियर नहीं है। फिर तेजस्वी यादव है, में भी है, अब एक साथ करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे कई सारे लोग हैं जो उनके साथ स्नान करने के फिराक में हैं। उनके अगर और भी चहते कह सकते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट है वो सम्राट चौधरी को लेकर के अगर बात कर सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। अभी उनकी फुटेज क्लियर नहीं आई है, लेकिन चिराग पासवान ने अपना सिक्का डाल दिया है। यानी अपनी पहली कह सकते हैं ना इनिंग के लिए अपना वो नॉमिनेशंस डाल दिया है कि हम नहाएंगे तो मोदी जी के साथ। यानी राम भक्त हनुमान अगर नहीं साथ में रहे तो मज़ा ही कुछ और होगा, अगर एक साथ नहाए तो और भी मज़ा होने वाला है। यानी सियासी जो वो डुबकी के साथ जो लगेगी, वो सियासी और भी गर्म होगी, और भी तेज होगी और बिहार के नए नए रुझान भी देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद सीट की भी क्लियरिटी आएगी, सीट को लेकर के भी बंटवारा होंगे कि इस बार चिराग को कितनी सीटें मिल जाएगी, कितनी सीटें दे पाएंगे। यानी मोदी जी अगर साथ रहेंगे तो चिराग को सोचने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ना मांगने पर भी मिलना ही मिलना है। तो कुछ बढ़ा चढ़ा के ही मिलेगा और ज़्यादा भी मिलेगा, समर्थ को देख के मिलेगा। और उस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से डावोस में अभी इकोनॉमिक फोरम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें भी काफ़ी कुछ हाईलाइट हो रहे हैं। स्विट्जरलैंड का उनका फोटो हाईलाइट हो रहा है, काफ़ी वायरल चल रहे हैं। ये सब सारी चीज़ों को देख कर करके अब जो मुद्दा है खास कर करके अगर बताता है तो वो महाकुंभ का मुद्दा है। और महाकुंभ में जब दोनों एक साथ कहते हैं ना डायनेमिक नेता रिप्रेजेंट करेंगे, एक साथ डुबकी लगाएंगे और एक साथ जब निकलेंगे
तो भारत की पॉलिटिक्स में एक नया संग्राम होगा। और उसको लेकर करके जो कहते हैं ना, बिहार में जो राजनीतिक जो पॉलिटिक्स चरमरा रही है और गरमरा रही है, उसको लेकर करके अब शायद अब घोषणा करने का दिन होगा। शायद वह अगर ऐसा पल आ सकता है कि मोदी जी अगर कैंडिडेट के रूप में चिराग को अगर खड़ा कर दे, अगर रिप्रेजेंट कर दे एज ए सीएम के रूप में, तो एक बहुत सारा भूचाल आ सकता है। कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बस महज 1 हफ्ता 10 दिन की बात है और भी कई सारी चीज़ें हो रही है। उसके बाद खुद नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, यानी उनका भी वो भी डेट क्लियर कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि नीतीश कुमार नाराज है। ये सब सारी चीज़ों को लेकर के भी वो बिहार दौरा कर रहे हैं और बहुत सारा सौगात देंगे, बहुत सारी मीटिंग्स होगी, एजेंडा सेट होंगे। अब महाकुंभ के स्नान के बाद, यानी दिल्ली में चुनाव जैसे ही खत्म होगा और मोदी जी वहां डुबकी लगाएंगे और फिर उसके बाद दिल्ली का रिजल्ट आएगा और बिहार में पूरी तरह से प्लानिंग होगी। यानी सब कुछ अब बहुत जल्द आने वाला है, सारा षड्यंत्र अब खुलने वाला है। और कुछ अगर बड़ी बात करें तो वो कुछ चिराग के खातों में जा सकता है कि चिराग ज़्यादातर करीब ही देखने को मिला है और सबसे ज़्यादा करीबी रहने के बाद उनको वो सब सारे चीज़ें मिलेंगे जो उन्हें चाहिए। और मोदी जी का तो आशीर्वाद है ही, और ख़ास एक साथ अगर वो दिखेंगे तो पूरी दुनिया में भी वो एक अच्छा वायरल होगा। मुझे लगता है कि वो काफ़ी ट्रेंड ही चलेगा। वो स्नान ही अपने आप में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होगा कि राम हनुमान की जोड़ी ने फिर से वो साबित कर दिया महाकुंभ में आकर के कि अब रहेंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ, जिएंगे तो साथ में। मीन्स बहुत सारी प्लानिंग करेंगे और बिहार का भी चेहरे का खुलासा भी जल्द हो जाएगा और साथ साथ सीटों को लेकर के भी क्लियरिटी मिल जाएगी। फिलहाल आप उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या राय रखते हैं, क्या क्या दिमाग में कौन सी विचारें कौन रही, हमारे तक शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ढेर सारी जो बातें हैं जो उनके लव करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं उनको फॉलो करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी जो अंदरूनी बातें हैं हम आप तक ऐसे ही पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, प्यार देते रहिए, और चैनल पे नहीं है तो चैनल पे बने रहिए।